वक्फ बोर्ड पर चाबुक चलाने की तैयारी में केंद्र सरकार, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हुए देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खबर मिल रही वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है और सोमवार को संसद में इससे जुड़ा हुआ बिल लाया जाएगा और वक्फ बोर्ड पर बिल केंद्र सरकार लाएगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये भी आपको बता दें कल संसद में बिल पेश किया जा सकता है वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ऐसे में यहां पर वक्फ बोर्ड पर चाबुक चलाने की तैयारी में अधिकारों में कटौती होगी, संसद में बिल केंद्र सरकार लाएगी। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अधिकार कम होंगे, वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारी केंद्र सरकार करते हुए नजर आ सकती है। ये इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 5 अगस्त को बिल सरकार ला सकती है। वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी और मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला बिल लाने की तैयारी में नजर आ रही है। संसद में बिल सरकार ला सकती है, वक्फ बोर्ड के अधिकार ऐसे में कम होंगे और जो मनमाने घोषणाएं करते हुए वक्फ बोर्ड नजर आता है उस पर भी चाबुक चलते हुए नजर आने वाला है। यानी कि वक्फ बोर्ड पर हम देखेंगे पुनीता की नकेल कसने की तैयारी में केंद्र सरकार। बिल्कुल, देखिए नकेल कसने की तैयारी और इसी तैयारी में बिल जो है उसे लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की तैयारी हो रही है। वक्फ बोर्ड पर बिल अब केंद्र सरकार लाने जा रही है। कल संसद में ये बिल पेश हो सकता है, लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से नकेल कसने की और एक लगातार जो है लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से रही है, उसी कड़ी में ये बड़ा कदम कल बिल लाया जाएगा। देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से इस बिल पर चर्चा होती है, कैसे, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा संसद के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कल ये बिल जो है लाया जा सकता है और वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की तैयारी अब सरकार कर रही है और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब बिल जो है वो लाने की तैयारी हो रही है। कल इस बिल को पेश किया जाएगा। देखिए बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं और इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस पर अब आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल फैसला हो सकता है। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, केंद्र सरकार की ये तैयारी हो रही है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को लेकर कल बिल लाया जाएगा। देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती लाने को लेकर कल केंद्र सरकार बिल ला सकती है सदन के अंदर, लेकिन एक चीज़ जो मायने रखती है कि 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए काफ़ी मायने रखती है। 5 अगस्त की तारीख को कई बड़े इस तरीके से फैसले लिए गए हैं, तो क्या अब ये कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारों को लगाम लगाने को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो 5 अगस्त की तारीख होगी जब सदन के अंदर वक्फ बोर्ड के जो अधिकार जो वक्फ बोर्ड के तमाम जो अधिकार उनमें कटौती को लेकर जिस तरीके जो चर्चा चल रही है, तो क्या 5 अगस्त को बिल आएगा जिसके बाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता था उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की सरकार की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड पर जमकर राजनीति हो रही है जिसे लेकर सीएम योगी और अयोध्या की जनता नाराज है। क्यों हो रही है नाराज और अपराध पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सपा नेता मोहित खान की सच्चाई सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। सपा नेताओं की अब हालत ऐसी है कि उन्हें ना तो कुछ बोलते बन रहा है और ना ही उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द। खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद फूलकर कुप्पा हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद तो जैसे सच से मुंह छिपाए बैठे हैं। अयोध्या कांड के बाद हफ्ता बीतने को है, लेकिन अयोध्या सांसद अब तक पीड़िता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि पीड़िता से मिलने का वादा 2 अगस्त का ही था। Already we have discussed yesterday why you are wasting your time wandering here and here. मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ। जी जी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शिवपाल ने नार्को टेस्ट की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सबका नार्को टेस्ट करा लिया जाना चाहिए और सबके सब राजनीति करें इस पूरे मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, सबका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव।
जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। और प्रगति हमारे साथ लाइव बनी हुई है। प्रगति, कल देर से, यानी कि जब ये संगीन मामला सामने आया तो अखिलेश यादव सामने आते हैं मीडिया के और ये कहते हैं कि जो सच्चाई है उसे जानने के लिए डीएनए जो है वो करवा लेना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब शिवपाल यादव सामने आते हैं, नार्को टेस्ट करवाने की बात करते हैं, तो आखिर कैसे इस पूरे मामले को अब समझा जाए? हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कोई भी नेता समाजवादी पार्टी का वो मोहित खान के ऊपर बातचीत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई नार्को टेस्ट करवाने की बात कह रहा है तो कोई डीएनए टेस्ट करवाने की बात। बिल्कुल पुनीता, सफाई देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का कहना था कि वो बचाव करते नजर आए, उन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कर दी, तो अब शिवपाल का कहना है कि नार्को टेस्ट करवाओ। वो लोग जो सभी मोहित खान के खिलाफ खड़े हैं, बीजेपी के जितने लोग हैं, उन सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिसके बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा। जो काफी हैरानी की बात है इस पूरे मामले में, जहां आम जनता से बात की जा रही है तो उनका कहना है कि एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से जब हमने बात की, चाहे बात विधायकों की हो चाहे सांसदों की हो, तो उनका कहना था कि ऐसे जो सांसद है सपा के और ऐसे जो एमएलए हैं उनकी सदस्यता तक रद्द कर देनी चाहिए। इतना आक्रोश देखने को मिला था। वहीं अपडेट मैं आपको पहुंचा देती हूँ। एक तरफ शिवपाल जो कि नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच क्या है सामने आ जाएगा, नार्को टेस्ट बिल्कुल सच क्या है वो सामने आ जाएगा। प्रगति, आप एक जानकारी हम तक पहुंचा रही है। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, आज बीजेपी डेलीगेशन भी पीड़ितों से मिलने वाला है, उसके बाद नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल है, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा हैं बाबूराम निषाद, और निषाद समाज की बेटी है। जैसा कि डॉक्टर संजय निषाद अभी गए हैं, लगातार 2 दिन वो वहाँ पर गए और कल तो वो फपक के रो पड़े कि हमारे समाज की बेटी के साथ जिस तरह से सपा के नेताओं ने रेप किया है, मैं एक एक सपा के कार्यकर्ता के घर पर जाकर धरना प्रदर्शन हमारे समाज के लोग करेंगे। इस तरह के वो लाइव में ही वो फपक के कल बयान देते हुए रो दिए थे। तो कहीं न कहीं उनको पीड़ा है कि उनके समाज की एक छोटी सी नाबालिग लड़की के साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ है, वो अभी महीनों तक होता रहा। और आज बड़ी शर्म की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कोई डीएनए की बात कर रहा है और कोई नार्को टेस्ट की बात कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो उसको एकदम अपने ही जो नेता, यानी कि जिसका आरोपी है, जो आरोपी है, उसके पक्ष में लोग खड़े हैं। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उसमें बाबूराम निषाद के नेतृत्व में जाने वाला है, जिसमें 5-6 बीजेपी के और भी सदस्य हैं। वो वहां पर पहुंचेंगे और ये दिन भर में वहां जाके पीड़िता के घर से मिल करके वह लखनऊ वापस आएंगे और रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री से भी वो प्रतिनिधिमंडल वापस होकर के मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पीड़िता की मां आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी, जब उसने वह भी वहां पर जाके फपक के रोई थी और अपनी झोली बिछा दी थी, कहा योगी जी हमें न्याय दीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब इसमें रुकने का समय नहीं है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कल दिन भर क्या हुआ। पहले तो जो भी उसके जो अवैध ठिकाने हैं, जहाँ पर उसका बेकरी चलता था, किस तरह चीज़ें थी, वहाँ पर तमाम कर्मचारी पहुँचते थे, फोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग पहुँचते थे, वहाँ पर उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस किया। उसके बाद बुलडोजर भी चला। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, वो चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या राघवेंद्र, जो एक्शन लिया जा रहा है आरोपी के खिलाफ, इसे लेकर भी विपक्ष में बौखलाहट लगातार देखी जा रही है। प्रगति का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। प्रगति, बीजेपी का डेलीगेशन आज पहुंचेगा अयोध्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्या जानकारी है, कब तक ये डेलीगेशन पहुंचेगा? पुनीता, 12